राधे राधे हरे कृष्णा। कहते हैं ना, हम प्रेम नगर की बंजारिन, हम प्रेम नगर की बंजारिन, जब तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, व्रत नेम के बंधन क्या जाने। ये तो प्रेम की बातें हैं युधो, ये तो प्रेम की बातें हैं युधो, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें, एक वो जाने एक मैं जाने। है ना। हम जानते हैं कि हम ठाकुर जी से कितने सच्चे दिल से सेवा पूजा और प्रेम ठाकुर जी से कितना करते हैं, और एक हमारे कान्हा जानते हैं। और ये जो लीला हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं, ऐसा आज भी कई घरों में होता है। कितनी भक्त परेशान रहते हैं ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। तो चलिए सुनाते हैं। एक बहुत ही प्यारी सी ठाकुर जी की भक्त थी, और वो बड़े ही प्यार से ठाकुर जी की सेवा करती, और सेवा में ही अपना पूरा दिन बिता देती थी, और मन में राधे राधे हरे कृष्णा का जाप करती। बहुत ही सच्चे दिल से ठाकुर जी से प्रेम करती। कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अब वो छोटी सी उम्र में ही ठाकुर जी की भक्ति में आ गई थी। ये भी ठाकुर जी की कृपा ही थी, है ना। अब वो बड़े मन से ठाकुर जी की सेवा करती, और बहुत ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहती। उनके घर में भी सभी ठाकुर जी के भक्त थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सेवा अपने बाल गोपाल की वो ही करती थी। अब समय बीतता गया, वो भक्त तो जो थी वो बड़ी हो चुकी थी। अब उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी। अब उनकी शादी हो चुकी थी, जो कि वो अपने ससुराल चली गई। अब ठाकुर जी उनके मायके में ही रह गए अकेले। सभी थे, सभी जैसे भगवान की फ़ोटोज की पूजा करते हैं वैसे ही उनकी पूजा करते थे। कोई भोग प्रसाद नहीं लगाते थे, भोजन का भी भोग नहीं लगाते थे, ना नहलाते धुलाते कुछ भी नहीं करते थे। अब बस उन्हें सुबह शाम आरती और जो भी प्रसाद होता वो बस, ना शाम को उन्हें शयन कराते थे। अब वो जो उनकी भक्त थी वो तो चली गई अपनी ससुराल। समय बीतता गया। अब ठाकुर जी की लीला देखो। अब वो एक जब भी अपने मायके आती, बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करती और फिर ससुराल चली जाती। ऐसे ही एक दो बार उनकी ससुराल गई, उनकी विदाई हुई। फिर उन्हें एक दो बार जब वो ससुराल गई, उसके बाद उन्हें ठाकुर जी की याद आने लगी। अब वो ठाकुर जी की याद में बड़ी परेशान रहती, बहुत ही ज़्यादा उन्हें ठाकुर, ये भी ठाकुर जी की लीला थी कि उनके मन में भाव डाले और ठाकुर जी की भक्ति उन्हें याद आने लगी कि कैसे वो ठाकुर जी को नहलाती धुलाती, भोजन करवाती, शयन करवाती। अब उन्हें सब कुछ वो याद आता था। अब वो अपने फ़ोन में जो है ठाकुर जी की फ़ोटो देखती और ठाकुर जी के ख्यालों में खोई रहती थी कि कैसे वो ठाकुर जी की सेवा करती थी। अब उनके मन में जो है ये भी सवाल उठते थे कि घर पे उनकी कोई सेवा ठीक से करता भी होगा कि नहीं करता होगा, या ठाकुर जी को नहलाता होगा कि नहीं नहलाता होगा। तरह तरह के उनमें के मन में जो है सवाल आ रहे थे। अब उनके घर में जो थी गृहस्थ में थी, भाई घर के सारे काम भी करने पड़ते थे। काम करती और ठाकुर जी के ख्यालों में खोई रहती थी। फिर से उनका वक्त आ गया था कि वो अपनी मायके जो है जाने की तैयारी करने लगी। अब वो बड़ी ही खुश हो रही थी कि मैं अपने ठाकुर जी के पास जाऊंगी और ठाकुर जी को अपने देखूंगी, ठाकुर जी की सेवा करूंगी। ये सोच करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। और अपने मायके पहुंचने के बाद वो ठाकुर जी के पास बैठ कर के रोने लगी कि हे कान्हा, मैं आपके बिना अब नहीं रह सकती, मैं आपके चरणों से दूर अब नहीं रह सकती। ऐसा कह करके वो कान्हा जी के पास बैठ करके रोने लगी। अब वो थोड़े दिन तक वहीं रुकी और बड़ा ही आनंद से ठाकुर जी की सेवा करती थी और बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी। अब ठाकुर जी की लीला ये थी कि ठाकुर जी को ना अपने भक्त के साथ जाना था, तो ये सब कुछ ना कान्हा जी ही कर रहे थे।
तो जब उन्हें अब फिर से ससुराल जाने का वक्त आया, तभी उन्होंने सोच लिया था कि इस बार मैं अपने कान्हा जी को जो है अपने साथ लेकर जाऊंगी। उन्होंने जो है अपने घर पे अपने मम्मी से पापा से बोल दिया था कि मैं इस बार ना अपने ठाकुर जी को साथ लेकर के जाऊंगी, आप लोग मेरे कान्हा की सेवा नहीं करते हो। उनके मम्मी पापा ने भी इजाज़त दे दी कि आप इन्हें ले जा सकते हो। अब वो ठाकुर जी को जो है कान्हा जी को अपनी ससुराल लेकर के आ गई। बहुत ही खुश हो रही थी कि कान्हा जी जो है मेरे साथ आए हैं। अब घर पे लाते ही उनकी सासू माँ ने देखा कि ये बाल गोपाल को लेकर के आई हैं। उन्होंने सुना ही था कि इनकी सेवा करनी पड़ती है, ये किया जाता है, सुलाया जाता है। तो वो बड़ी ही परेशान हो गई कि ये अब जो है ठाकुर जी की सेवा करेगी कि घर के काम करेगी। कुछ घरों में आज भी ऐसी ही मानसिकता है कि बहू से रात दिन काम करवाएंगे और उसकी किसी को भी परवाह नहीं है। सभी घरों में ऐसा नहीं है, सिर्फ कुछ घरों में ऐसा है। तो वो तो अपने कान्हा जी के साथ बड़ी खुश थी और उनको ये भी टेंशन नहीं थी कि मैं इनकी सेवा करूंगी और घर के काम भी कैसे करूंगी। वो बड़ी ही मग्न थी इस बात से कि मैं ठाकुर जी की बड़े ही प्यार से सेवा करूंगी और घर में जो सारे सदस्य हैं उनकी भी मैं अच्छे से सेवा जो है करूंगी। इस बात से वो खुश थी। लेकिन सासू माँ के उनके मन में जो थे वो विचार कुछ और ही चल रहे थे कि ये तो इनमें बैठी रहेगी तो घर के काम कौन करेगा। चलिए ऐसे ही वक्त बीता। 1-2 दिन वो अपने ठाकुर जी के लिए भोग बनाती और ठाकुर जी को भोग लगाती और फिर खुद भी प्रसाद ग्रहण करती। अब ये उनकी सासू माँ को पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उनके घर में जो है लहसुन प्याज का यूज होता था, तो वो ठाकुर जी के लिए बड़े ही प्रेम से अलग भोजन बनाती। तो उन्होंने बोला कि अब जो है ये इतना खर्चा नहीं करोगी और अलग से भोजन नहीं बनाओगी, ये सब क्या ढोंग है। अब उन्हें थोड़ा बुरा भी लगा कि क्या बोल रही हो मम्मी जी, लेकिन उनकी सासू माँ ने एक नहीं सुनी और उनका खाना जो है ठाकुर जी का अलग से बना रही थी जो वो बंद करवा दिया। तो जो वो भक्त थी उन्होंने सोचा जब मेरे लाला भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। तो उन्होंने ये अपने मन में जो है ठान ली थी कि मैं अगर अपने कान्हा को भोजन का भोग जो नहीं लगाऊंगी तो मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। अब उन्होंने भोजन त्याग दिया था कि घर पे जो है एक गाय थी और वो गाय का दूध लेकर के आती और कान्हा जी को भोग लगाती और खुद भी दूध ही पी लेती थी। बस ऐसे ही और खुश रहती और घर के काम भी करती थी। अब ये भी उनकी सासू माँ को जो है अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहती थी कि ये सुबह सुबह बस पूजा पाठ करे और कुछ ना करे। अब ऐसे ही 1-2 दिन और बीते और वो गाय का दूध लेकर के आई और उनकी सासू माँ जो थी उन्हें दूध उबालने भी नहीं देती थी। वो ठाकुर जी को ऐसे ही कच्चे दूध का भोग लगा देती थी और खुद भी ऐसे ही दूध पी लेती थी। अब एक दिन ठाकुर जी ने क्या किया, मतलब ये सब ठाकुर जी ही कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया कि उनकी सासू माँ के जो मन में है विचार डाला। अब वो देखने गई थी कि ये भोग लगाती है, दूध पिलाती है लाला को, ठाकुर जी को, तो वो पीते भी हैं कि नहीं। ऐसे उनके मन में भाव आए और वो उन पर नज़र रखने लगी, अपनी बहू के ऊपर नज़र रखने लगी कि ये कब दूध लेकर के आएगी और ठाकुर जी को पिलाएगी, तब मैं देखूंगी इसके ठाकुर जी दूध पीते भी हैं कि नहीं पीते हैं। अब शाम हुई, फिर से वो गाय का दूध लेकर के आई। अब दूध लाने के बाद उन्होंने बैठ गई ठाकुर जी के पास। उन ठाकुर जी के गिलास में दूध निकाला और चम्मच से कान्हा जी को दूध पिलाने लगी। अब ज्यों ही ठाकुर जी के मैं दूध ओंठों से लगाया, धीरे धीरे दूध जैसे कोई पीता जा रहा था। अब वो इतनी मग्न हो गई, देखे जा रही थी, ठाकुर जी को दूध पिलाए जा रही थी और आँखों से आंसू बहाए जा रही थी। ऐसे करते करते उन्होंने ठाकुर जी को 1 गिलास दूध पिला दिया। अब उन्हें तो पता था ये ठाकुर जी का चमत्कार है, लेकिन वो खुद भी हैरान थी। अब उनकी सासू माँ ने ज्यों ही देखा कि ठाकुर जी दूध पी रहे हैं,
अब वो खड़ी की खड़ी रह गई और चिल्लाने लगी, अपने घर के सारे सदस्यों को जो है बुलाने लगी कि देखो कैसे जो है ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। अब उनको समझ में आ चुका था कि जो भी मेरी बहू कर रही है वो सही कर रही है, और आज तक जो मैंने किया है वो सब गलत किया है। क्योंकि भगवान अगर आप समझो तभी भगवान है, वरना वो एक सिर्फ और सिर्फ विग्रह है ना। अब उनको समझ में आ चुका था, उनके घर के सभी सदस्यों को समझ में आ चुका था कि ये ठाकुर जी बाल गोपाल स्वयं भगवान कृष्ण हैं। अब ये सब ठाकुर जी की लीला थी। अब वो अपनी बहू से प्रेम से रहने लगी, प्रेम से बातें करने लगी, और किचन में भी जाने की अनुमति मिल गई। अब उनके पूरे घर ने जो है लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों का त्याग कर दिया था। सभी ठाकुर जी के भक्त हो गए थे। अब सभी मिलकर के ठाकुर जी की सेवा करते, और इनकी सासू माँ भी ठाकुर जी की सेवा करने लगी थी। और शाम को सभी मिलकर के भजन कीर्तन करते, और घर में बहुत सारी खुशियाँ आ चुकी थी। देखिए ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ देते हैं, उस घर को खुशियों से भर देते हैं। अब ऐसे ही उस भक्त की भी ज़िंदगी बदल चुकी थी। अब वो अपने ठाकुर जी के साथ बड़ी ही खुश रहती, और पूरा परिवार जिसका ठाकुर जी के साथ मिलकर के सेवा करता है उसका आनंद ही कुछ और होता है ना। ऐसी है कुछ आज की लीला। अगर ये लीला आपके दिल को भी छू गई हो तो हमारे कान्हा को राधे राधे ज़रूर बोलना। और ये लीला किसी एक भक्त के साथ नहीं हुई है, ये लीलाएं हजारों भक्तों के साथ होती हैं। आज भी कई घर ऐसे हैं जहाँ ठाकुर जी की सेवा करने से रोक लगाई जाती है, ठाकुर जी की सेवा करने को मना किया जाता है। सब घर ऐसे नहीं हैं, कुछ घरों में ऐसा होता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। वो भगवान हैं, बाल गोपाल हैं, उन्हें ठाकुर जी की सेवा करने दो और खुद भी सेवा करो। ऐसे ही हैं हमारे लाला, जो भी उनसे प्रेम करता है वो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ दे देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।